तो आज हम सेकेंड ईयर की जो क्लास है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की, उसमें अपना चैप्टर पढ़ेंगे डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर्स। जो डीसी जनरेटर हैं वो एक मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में चेंज करता है। वो एक ऐसी युक्ति है जिससे अपन को मैकेनिकल ऊर्जा से इलेक्ट्रिकल ऊर्जा मिलती है और वो भी अपन को डीसी मिलती है। अब बात करते हैं कि ये किस प्रिंसिपल सिद्धांत पर कार्य करता है। शॉर्ट और सरल भाषा में बताएं तो ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, लेकिन इसको एक डीपली समझने के लिए अपने इसके पूरे सिद्धांत को पढ़ेंगे, कैसे कार्य करता है, कैसे कुंडलियाँ टर्न करती हैं। जो अपना डीसी जनरेटर है इसको वर्क करने के लिए 3 चीज़ों का होना आवश्यक है। वो कौन कौन सी हैं? पहला है चुंबकीय क्षेत्र, और दूसरा है संवाहक, और तीसरा है संवाहकों की चुंबकीय क्षेत्र में गति। जब अपने पास ये 3 चीज़ होंगी, चुंबकीय क्षेत्र, संवाहक और संवाहकों की चुंबकीय क्षेत्र में गति, तो ही अपना डीसी जनरेटर है उसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ पाएंगे। अब जो अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है वो चुंबकीय क्षेत्र डीसी जनरेटर में कैसे प्राप्त किया जाता है? जो उसकी फील्ड कुंडलियाँ होती हैं उनके द्वारा अपने को चुंबकीय क्षेत्र बनाया जाता है। और संवाहक कंडक्टर चालक होते हैं जो अपनी आर्मेचर पर वाइंडिंग किए होते हैं, और उन्हीं चालकों की चुंबकीय क्षेत्र में गति। जब अपन चुंबकीय क्षेत्र बना लिया और आर्मेचर पर ये संवाहकों की वाइंडिंग हो गई और संवाहकों की चुंबकीय क्षेत्र में गति कैसे कराएंगे? जो डीसी जनरेटर की आर्मेचर सॉफ्ट है उसको अपन किसी डीजल इंजन, टरबाइन इंजन, जल इंजन आदि से उसको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद क्या होता है, जब वो घूमता है चुंबकीय क्षेत्र में, जब कोई चालक गति करता है तो उसमें फ्लक्स कटता है। फ्लक्स कटने से जो अपनी चुंबकीय क्षेत्र हैं, फ्लक्स कटने से इनमें एक बल उत्पन्न होता है और उस बल का नाम है EMF। हिंदी में इसको विद्युत वाहक बल बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब ये बल उत्पन्न होता है, जब ये बल अपना उत्पन्न होता है तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र में जो गति करता है उससे अपन को, और यही ही डायरेक्शन बार बार रिपीट होनी पड़ती है। वो कैसे? जैसे चुंबकीय क्षेत्र में चालकों की गति हुई, कोई आर्मेचर शाफ्ट है उसको घुमाने पर उसमें गति हुई और उससे EMF पैदा हो गया। EMF पैदा हुआ, वो किस कारण पैदा हुआ? फ्लक्स के कटने पर। फ्लक्स कैसे कटता है? फ्लक्स NS।
अब N से S की तरफ जो चुंबकीय बल रेखाएं गति कर रही हैं, जब उनमें ये चालक से बनी हुई कुंडली को अपन घुमाते हैं तो इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं कटती हैं, इनके कटने से इसमें एक बल उत्पन्न होता है। उस बल का नाम मैंने बताया था EMF बल होता है। ये किस कारण होता है? ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से पैदा होता है। और जो इस बल की जो दिशा है वो फ्लेमिंग के राइट हैंड के से ज्ञात कर सकते हैं। ये वाला नियम है अपना, जिससे अपन इसकी डायरेक्शन या दिशा ज्ञात करते हैं। अब ये कैसे वर्क करता है, अब इसको अपन कुछ डीपली पढ़ते हैं। ये देखो, ये एक कुंडली बनाई है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र N और S हैं, और ये चुंबकीय क्षेत्र जो पैदा हुए हैं इनमें चुंबकीय बल रेखाएं गति कर रही हैं। और ये तो आप सभी जानते हैं कि जो चुंबकीय बल रेखाएं गति करती हैं N से S की तरफ करती हैं। अब जो कुंडली लगाई है, आर्मेचर लगाया है, उस पर एक उपयंत्र लगा होता है। उस उपयंत्र का नाम है धिक परिवर्तक, जिसको कम्यूटेटर बोलते हैं। और इस पे कार्बन ब्रश लगी हुई हैं M और N। और अपने धारा नापने के लिए, उसकी डायरेक्शन नापने के लिए एमीटर लगाए हुए है, जो अपना फील्ड बाहरी रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है अपना R प्रतिरोध है। तो ये कैसे वर्क करता है? जब इसको प्रारंभिक स्थिति से, जो शुरू की स्थिति है ये वाली, जब 0 डिग्री से 90 डिग्री पे घुमाया जाता है। अब जैसे ये आपके सामने है, अब इसको 0 डिग्री से 90 डिग्री पे घुमाते हैं तो क्या कैसी धारा देता है, अब देखते हैं। जीरो से 90 डिग्री घुमाने पर क्या डायरेक्शन देता है? इसमें यह होता है कि जो अपनी कुंडली होती है, ये अपनी कुंडली चुंबकीय जो बल रेखाएं होती हैं उनके समांतर में आ जाती है, ऐसे इस डायरेक्शन में। तो ये सबसे अधिकतम चुंबकीय बल रेखाएं काटती हैं, तो इसमें अधिकतम EMF उत्पन्न होता है। अधिकतम 90 डिग्री पर इस कुंडली में अधिकतम EMF उत्पन्न होगा। अब उसके बाद जब इसको 0 से 180 डिग्री पे घुमाया जाएगा, उसमें क्या चेंजिंग आएगी? उसमें अपन देखेंगे कि जो अपनी 90 डिग्री पे थी वो सेम 180 पे हो जाएंगी, यानी उनके पैरेलल हो जाएंगी। जैसे ये अपनी हैं तो उनके सेम हो जाएंगी, तो उसमें कोई बल रेखाएं नहीं कटेंगी और अपना जो EMF है वो शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट फिर दोबारा इस हाफ साइकिल में ही, उसके बाद अपन 0 से 270 घुमाते हैं कुंडली को, तो उसमें क्या होता है? उसमें यह होता है कि सेम ये जो हिस्सा होता है अपना, ये चेंजिंग हो जाता है, यानी
जो अपनी सी डी है वो सी डी स्थान ले लेती है ई एफ का, ई एफ इधर आ जाता है और सी डी इधर आ जाती है। तो अब ये एन के प्रभाव में आने से ई और एफ पॉजिटिव हो जाता है और ये इधर जाने पर नेगेटिव हो जाता है। लेकिन जो इसकी जो दिशा है वो विपरीत हो जाती है, लेकिन ये भी 270 पर अधिकतम कटेगा। विपरीत माने तो माइनस वाली। अब उसके बाद 270 के बाद अपन चलते हैं 270 से आगे, यानी 0 से 360 घुमा देंगे, यानी कुंडली जैसे पहले शुरू में थी उसी डायरेक्शन में पहुंच गई है, फिर वो 0 हो जाए। और इसी प्रकार इसमें आर्मेचर क्रिया चलती रहती हैं और अपनी लगातार अपन को जो अपना जनरेटर है वो अपन को डीसी देता रहता है। तो ये तो था आपका डीसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल। ये अपन एक कल्पना करते हैं कि अपना जो डीसी जनरेटर होता है उसमें ये एन और एस चुंबकीय क्षेत्र हैं और इनके बीच में एक कुंडली दी हुई है आर्मेचर वाली, जिस पर ये इसके अंदर गति करेगी। अब ये मैंने दिक् परिवर्तक खंड बना दिए जिनके नाम दे दिए ए और बी, और इधर एम और एन दे दिया। एम और एन कार्बन ब्रुश हैं, जब एन के प्रभाव में आते हैं तो पॉजिटिव देता है। जब ये कुंडली 90 डिग्री पे है तो पॉजिटिव देगी, उसके बाद 180 पे जो ईएमएफ है, ईएमएफ होता है अपना मैक्स अधिकतम, और इसमें ईएमएफ होगा 0 और इसमें ईएमएफ मैक्स होगा, लेकिन माइनस दिशा में होगा, उल्टी विपरीत दिशा में होगा। उसी प्रकार इसमें ये 0 होगा अपना माइनस में, सॉरी माइनस नहीं होता है, ओनली 0 होगा। ये तो था आपका डीसी वर्किंग प्रिंसिपल, डीसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल। तो ये समझ आया होगा आशा करते हैं, और जो कुछ कमियां खमियां रह गई हैं तो उन्हें अपन नोट्स के जरिए पूर्ति करेंगे। अब अगली क्लास में देखते हैं।